दोस्तों, हम सब के मन में यह इच्छा अवश्य होती है कि हम आकर्षक लगें और सुंदर लगें। इसके लिए हम अच्छे अच्छे महंगे कपड़े खूब खरीदते हैं और उन्हें पहनते हैं। हम इसी आकर्षण को अपने जीवन की सफलता का राज भी समझते हैं। लोग हमें देखते हैं, सराहते हैं और इसी में ही सफलता का राज छुपा हुआ है, ऐसा हम समझते हैं। हम जितना ध्यान अच्छे कपड़ों की ओर लगाते हैं, उतना ध्यान हम अच्छे स्वास्थ्य की ओर नहीं लगाते। शरीर की बलिष्ठता और अच्छा स्वास्थ्य ही आकर्षक लगने का एक प्रमुख आधार होता है। इस तरफ हम कम ध्यान देते हैं। मैं आज आपको 2 प्रसंग सुनाऊंगा, जिनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छे जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत आवश्यक होता है। जीवन के छोटे छोटे मूल्यों को समझने के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। ये दोनों प्रसंग स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़े हुए हैं। आप इन्हें सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। पहले प्रसंग में एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है। स्वामी विवेकानंद जी तब तक एक संत के रूप में जग प्रसिद्ध हो चुके थे। वह युवक उनके पास आकर कहता है कि स्वामी जी, मैं आपसे भगवत गीता पढ़ना चाहता हूं। आसान सी बात थी। स्वामी जी ने उसकी ओर देखा और देखकर स्वामी जी ने उस युवक से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, परंतु मेरा निवेदन यह है कि भगवत गीता पढ़ने से पहले तुम 15 दिन तक फुटबॉल खेल कर आओ और रोज नियमित रूप से खेलना। संत की यह बात सुनकर वह युवक थोड़ा चौंका कि भला भागवत गीता के पढ़ने से फुटबॉल के खेलने का क्या संबंध है। उससे रहा न गया, उसने स्वामी जी से पूछ लिया इस सवाल को। स्वामी जी हंसकर बोले, भाई, यह भागवत गीता एक महान सेना नायक द्वारा एक महान योद्धा को कही गई बातें। इनको सुनने और समझने के लिए जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो। जीर्ण शीर्ण शरीर से हम उस बात को सुन तो लेंगे, पर उसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा अपना स्वास्थ्य अच्छा कर लो, फिर भगवत गीता को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और उसे समझने में भी आसानी होगी। युवक को स्वामी जी की बात समझ आई और उसने वैसा ही किया जैसा स्वामी जी ने उससे कहा। यह कथा, यह प्रसंग हमें बताती है कि अच्छे स्वास्थ्य के होने से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का रस आस्वादन अच्छे से कर सकते हैं, जीवन को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वामी जी एक बार विदेश में गए हुए थे। वो तो एक भगवा रंग का कपड़ा ही ओढ़े रहते थे। हाथ में कोई उनके सामान भी नहीं था। उनके एक अंग्रेज मित्र ने उनसे पूछ ही लिया, स्वामी जी, लाइए आपका सामान रखवा दूं, आपका सामान है कहाँ? स्वामी जी हंसकर बोले, अरे भाई, मेरे पास अलग से कोई सामान नहीं है। जो शरीर पे वस्त्र है, जो भगवा है, बस यही मेरा सामान है। उस व्यक्ति ने, उस अंग्रेज व्यक्ति ने हंसकर कहा, अरे भाई, सामान ही नहीं है, ना कोट है, ना पैंट है, ना पतलून है, ना टाई है। ये कैसी संस्कृति है जो एक कपड़े में, एक ही रंग के कपड़े में ही आपको जीना सिखाती है? स्वामी जी ने हंसकर उस अंग्रेज युवक से कहा, उस अंग्रेज मित्र से कहा, भाई, आपके यहां आपकी संस्कृति आपका टेलर बनाता है, आपका दर्जी बनाता है। हमारे यहां हमारी संस्कृति हमारा ज्ञान बनाती है, हमारी दिनचर्या बनाती है, हमारा मानस और हमारा चरित्र बनाता है। उसके लिए हमें कपड़ों की नहीं, हमें अध्ययन और मनन की जरूरत होती है। स्वामी जी की यह बात बताती है कि व्यक्ति को अगर आकर्षक बनना है, उच्च चरित्र का बनना है, तो अच्छे कपड़े पहनना तो ठीक है,
परंतु साथ ही अपने आप को भी ज्ञानवान, ऊर्जावान और सही सोच वाला व्यक्ति बनाना बहुत जरूरी है। और यही हमें हमारी संस्कृति समझाती है। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य की ओर ध्यान दीजिए और अच्छे ज्ञान को प्राप्त कीजिए। अपनी संस्कृति को समझिए, इसी में ही हमारी उन्नति छुपी हुई है।